आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, इसके हाइलाइट्स क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेन हाइलाइट्स अगर हम बात करेंगे इसके, तो वो है ये है कि आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन किया है, यानी कि कोई भी रेट, वेदर इट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एवरीथिंग दे हैव केप्ट एज अनचेंज्ड। और जो स्टैंस है उनका वो भी एकोमोडेटिव है, यानी कि ग्रोथ सपोर्टिव सपोर्टिव स्टैंस उन्होंने लिया हुआ है। They still feel the inflation is under control and the focus should be completely on growth, that is GDP growth. तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखे FY23 में जीडीपी, रियल जीडीपी जो होगा वो अराउंड 7.8% से ग्रो होगा। इसको अगर हम बाइफरकेट करते हैं, सो Q1 FY23 में 17% का जीडीपी ग्रोथ होगा। रीजन बिकॉज Q1 FY22 बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन्स तो बेस नीचे गया था, इसीलिए वो 17% वहां से ऊपर होगा। Q2 में द ग्रोथ शुड बी अराउंड 7%, Q3 द ग्रोथ शुड बी अराउंड 4% एंड Q4 द ग्रोथ शुड बी अराउंड 5%। सो लास्ट 2 क्वार्टर से वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है ग्रोथ एज पर आरबीआई एक्सपेक्टेशन। देन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वाला जो इन्फ्लेशन होता है, अगर उसके बारे में हम बात करते तो आरबीआई सेज दैट कि इन FY23 the inflation, CPI inflation will be around 4.5%। अब ये साल जो खत्म होगा FY22 मार्च में, सो आरबीआई का जो टारगेट रखा है उन्होंने फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अराउंड 5.3%। अब यहीं पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्कशन होना चाहिए हमारा। वो क्यों? बिकॉज सी अभी स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए कितना भी हम बोल ले कि फ्यूल प्राइसेस डीरेगुलेट हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट का से इसमें रहता है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय पीएसयू कंपनीज। तो पीएसयू कंपनीज डेफिनेटली वहां पे जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है, उसको कंट्रोल में रख रहे हैं एज पर मतलब जो वर्ल्ड मार्केट में ऑयल ट्रेड हो रहा है, बिकॉज इट इज मोर देन $90 पर बैरल। ऑब्वियसली वो टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा, स्टेट हो या सेंट्रल हो, उनके टैक्सेस की वजह से ही ज्यादा प्राइसिंग वहां पे होती है। बट अगर वो टैक्सेस सेम रहे तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले समय में आफ्टर इलेक्शंस द price of fuel can go up and it can have a negative impact on both the inflations, WPI हो, wholesale हो या फिर कंज्यूमर प्राइस हो, दोनों पे उसका इंपैक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो टारगेट आरबीआई ने दिया है 4.5% के सीपीआई इन्फ्लेशन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, ये अचीवेबल होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, अनलेस कि भाई जो क्रूड के प्राइसेस है वर्ल्ड मार्केट में दे स्टार्ट गोइंग डाउन। अगर वो हो जाता है सो डेफिनेटली देन थिंग्स कैन बी अंडर कंट्रोल, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आज भले ही इन्होंने रेट हाइक्स नहीं किए हैं, बट लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स, स्पेसिफिकली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, वहां पे तो रेट हाइक्स इज अ रियलिटी नाउ। सून वी आर गोइंग टू सी गुड अमाउंट ऑफ रेट हाइक्स, तो उसको शायद आने वाले समय में इंडिया को भी फॉलो करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कुड बी अ रीजन टू वरी इफ फ्यूल प्राइसेस गो अप, क्योंकि डब्ल्यूपीआई अगर वहां बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पे भी पड़ सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है आने वाले समय में। सो दीज आर मतलब शॉर्ट हाइलाइट्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।